प्लास्टिक का पेड़ अगर ऑक्सीजन देने लगे तो क्रिसमस मना लेना, वरना तुलसी और पीपल के नीचे एक दीपक जला देना। भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर दशकों से एक पूरा नैरेटिव तैयार हुआ है। इसी कारण लोग इको फ्रेंडली क्रिसमस की बात कर रहे हैं। इसी नैरेटिव का नतीजा है कि आज हिंदुओं के पर्व आते ही सोशल मीडिया पर नैतिकता की दुहाई दी जाने लगती है, सही गलत की परिभाषाएं तय होने लगती हैं और वहीं दूसरे धर्मों से संबंधित त्योहारों पर पोस्टर जारी करके बधाई देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 25 दिसंबर आने से एक दिन पहले आपको ये सब खूब देखने को मिल रहा होगा। देखे भी क्यों ना, क्रिसमस कोई छोटा मोटा फेस्टिवल तो है नहीं, ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है, पश्चिम सभ्यता की सबसे बड़ी छाप है। हम दीपावली से ठीक पहले प्रदूषण का हवाला देकर पटाखों को कोसते हैं। देश के कई राज्यों में सूखा बताकर होली पर फेंके जाने वाले पानी पर ज्ञान देते हैं। शिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले दूध से हमें गरीबों की याद आ जाती है। मगर क्रिसमस इतना बड़ा फेस्टिवल है कि इस दिन के कारण होने वाले सभी दुष्परिणामों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे अंदर का बुद्धिजीवी उस समय सोता रहता है जब वैश्विक स्तर पर दुनिया के अधिकांश लोग एक ट्रेंड के कारण अपना सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और बिना गरीबों का ख्याल किए अपने अपने घरों पर आम दिनों से अधिक वैरायटी वाले व्यंजनों का आनंद लेते हैं। हिंदुओं को त्योहारों को मानने वाला वर्ग सीमित है, मगर क्रिसमस पर जिस प्रकार का बाजारीकरण करके उसे हर घर के भीतर प्रवेश करवाया गया है, उस वजह से इसे लगभग सभी शहरों पर धूमधाम से मनाया जाता है। अब जब ये फेस्टिवल हर जगह धूमधाम से सेलिब्रेट हो रहा है तो इसका मतलब भी साफ है कि इस दिन होने वाले नुकसान भी व्यापक हैं। यही कारण है कि हमें इको फ्रेंडली क्रिसमस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। क्या मानवीय आधार पर हमारा फर्ज नहीं है कि हम दिवाली, होली जैसे त्योहारों पर कल्याणकारी मुहिम छेड़ने के बाद अब मोर्चा क्रिसमस के लिए खोलें और लोगों में जागरूकता फैलाएं? अगर पता होना चाहिए कि प्रकृति को इस एक दिन में कितना नुकसान होता है। क्रिसमस के बाद के दिन दिल्ली के प्रदूषण का स्तर वैसा ही था जैसा कि दिवाली के अगले दिन। फिर भी दिवाली पर ज्ञान देने वाले बहुतायत होते हैं। क्रिसमस की आतिशबाजी पर कोई कुछ नहीं कहता। क्या आपको पता है, पेटा की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाँ वही पेटा जिसने अभी हिंदू फेस्टिवल्स पर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर ज्ञान बांटा था, उसी के अनुसार यूएस में पूरे साल में 245 मिलियन टर्की यानी कि पक्षी मारे जाते हैं, जिनमें से सिर्फ क्रिसमस पर 22 मिलियन की हत्या की जाती है। इसके अलावा विभिन्न किस्म के मीटों का सेवन क्रिसमस के दिन मानो अनिवार्य होता है। हर डिश में मीट यूज होता है जिसका बड़ा नुकसान अपना पर्यावरण झेलता है। जी हाँ, लगभग 15 से 20 हजार लीटर पानी 1 किलो मीट प्रोटीन के उत्पादन में खर्च होता है। अगर लोग इको फ्रेंडली क्रिसमस अपना लें और भोजन की खपत कम करें, मीट कम खाएं, तो पर्यावरण के लिए यह मददगार साबित होगा। क्रिसमस ट्री इस मौके पर घर की सजावट में 4 चांद लगा देता है। कुछ लोग असली क्रिसमस ट्री को प्राथमिकता देते हैं, मगर बड़ी मात्रा में लोग आर्टिफिशियल पेड़ को घर में सजा देते हैं। अब दिक्कत यह है कि ऐसे लोगों के कारण क्रिसमस ट्री के नाम पर इतनी बड़ी मात्रा में आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री का उत्पाद किया जाता है कि क्रिसमस जाने के बाद इसमें इस्तेमाल प्लास्टिक का सारा दुष्प्रभाव हमारे पर्यावरण को हजारों सालों तक झेलना पड़ता है। इस कारण भी इको फ्रेंडली क्रिसमस समय की मांग है। क्या आपको पता है, इनमें से 80% क्रिसमस ट्री चीन में बनते हैं, बाकी का निर्माण भी साउथ कोरिया आदि शहरों में होता है। चिंता की बात यह है कि इन ट्री में नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और संभवतः मेटल टॉक्सिन जैसे लेड आदि का इस्तेमाल होता है। द नेशनल क्रिसमस ट्री एसोसिएशन नाम से एक व्यापार समूह का अनुमान है कि अमेरिकियों ने साल 2016 में 27.4 मिलियन असली क्रिसमस पेड़ खरीदे, जिसमें से 2.4 बिलियन खर्च हुए। वही अनुमानित 18.6 मिलियन आर्टिफिशियल पेड़ $1.86 बिलियन में खरीदे गए थे। एक तरफ जहां विश्व पेड़ों को लगाने के लिए प्रयासरत है, जंगल जल रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, वैसे में एक दिन के लिए करोड़ों पेड़ों का हर साल कटना बताता है कि हम संभलने की जगह और नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम देखते हैं कि क्रिसमस पर लोग मोमबत्ती जलाकर घरों की साज सज्जा करते हैं, लाइटों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये ध्यान कोई नहीं देता है कि इन मोमबत्तियों को पैराफिन से निर्मित किया जाता है, जो पेट्रोलियम का ही बायो प्रोडक्ट है, यानी जीवाश्म ईंधन को जलाने से जो प्रदूषण फैलता है उसकी परवाह भी क्रिसमस के खुमार में कोई नहीं करता। क्रिसमस लाइट से जो घरों को सजाया जाता है, उस समय भी इलेक्ट्रिसिटी का दुरुपयोग करना मानो अधिकार समझ लिया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत की। केवल पश्चिम शहरों में ही क्रिसमस पर ऐसे कार्य नहीं किए जाते हैं जिससे नेचर को नुकसान पहुंचे, बल्कि भारत में भी इस त्योहार का क्रेज बहुत ज़्यादा है। दिवाली पर प्रदूषण को कोसने वाले अक्सर क्रिसमस तक पटाखों पर लगे बैन को हटा देते हैं, जबकि क्रिसमस पर दिवाली जितना ही पोल्यूशन होता है। कुल मिलाकर सच्चाई यह है कि जितने तर्क हिंदुओं के त्योहारों की आलोचना करने में दिए जाते हैं, अगर वैसे ही तर्क 25 दिसंबर के मौके पर उठाए जाएं तो स्पष्ट होता है कि क्रिसमस का बाजीकरण इस त्यौहार का महिमा मंडल केवल संस्कृतियों को ही दोस्त नहीं करता है, बल्कि देश, सीमा, धर्म की परवाह किए बिना लोगों की जेबें खाली करवा रहा है।
और हमारे पर्यावरण को भी खोखला कर रहा है। आज हालत ये है कि भारत के स्कूलों में भी क्रिसमस के नाम पर बच्चों को प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च करवाया जाता है, इस त्यौहार के प्रति उनके मन में रुचि पैदा की जाती है। नतीजा यह होता है कि पर्यावरण विरोधी पश्चिम ट्रेंड से हम खुद को अपने घरों में ढालना शुरू कर देते हैं। 23 दिसंबर को दुनिया भर के जागरूक लोगों ने ट्विटर पर इको फ्रेंडली क्रिसमस ट्रेंड करवाया, जो पूरे दिन बातचीत का हिस्सा बना रहा। कुल 82,731 ट्वीट के साथ 27.8 मिलियन लोगों तक की पहुंच के साथ इको फ्रेंडली क्रिसमस का हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। यह ट्रेंड यह बताता है कि लोगों में अब पर्यावरण को लेकर क्रिसमस पर एक घबराहट सी पैदा हो गई। आइए हम और आप 25 दिसंबर से 1 जनवरी 2021 तक पर्यावरण बचाने का संकल्प लें। देश व विदेशों में पटाखे ना फोड़ें जिससे कि प्रदूषण कम हो। मोमबत्ती प्रार्थना में व्यर्थ ना जलाएं, इसे गांव में बांटें जिससे कि किसी का अंधेरा दूर हो सके। संता के कपड़े बनाकर हर दुकान में, गिरजाघर में ना टांगें, इससे गरीबों को कपड़े बनवाएं। क्रिसमस ट्री बनाने में सामग्री व्यर्थ ना गवाएं। अस्पताल में गरीब मरीजों को धन की मदद करें। यदि यह विचार आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रीच भी बनी रहे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। हमारे देश में मूर्खों की कमी नहीं है, ऐसी मूर्खता सिर्फ हमारे सनातन समाज में देखने को मिलती है। क्रिसमस के त्योहारों में हमारे आसपास हिंदू मंदिर के देवी देवताओं को संता क्लॉज के जोकर की तरह कपड़े पहनाए जाते हैं। क्या आपने कभी किसी चर्च, दरगाह, मजार या मस्जिद में नवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि पर आपने कभी किसी मस्जिद में या चर्च में या किसी मजार पर किसी ईसाई या किसी मुस्लिम को ऐसे सजावट करते हुए देखा है? क्या इन मूर्ख लोगों को एहसास है कि देवी देवताओं पर एक विदेशी और विधर्मी परंपरा थोपने और हिंदू समाज को बाधित करने का एक महान पाप इन मंदिरों द्वारा किया जा रहा है? अगर आप अपने आसपास किसी मंदिर में ऐसी घटना देखते हैं तो उसका पुरजोर विरोध करिए, उस मंदिर वाले पंडित को समझाइए, सोशल मीडिया पर उसका विरोध करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करिए। क्या कभी कोई ईसाई शुभ क्रिसमस कहता है? कभी नहीं। यहाँ तक कि ये हैप्पी के स्थान पर भी मैरी क्रिसमस बोलते हैं। क्या कभी कोई मुस्लिम ईद की शुभकामनाएं कहता है? कभी नहीं। ये हमेशा मुबारक ही बोलते हैं। फिर हिंदुओं को ही हैप्पी दिवाली या दिवाली मुबारक कहने की बीमारी कैसे लगी, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। चलिए चलते चलते आपको एक बात और बता देते हैं। क्या आपको पता है पटाखे कितने प्रकार के होते हैं? पटाखे 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे पटाखे, बुरे पटाखे। अच्छे पटाखे वे पटाखे जो अंग्रेजी नववर्ष, क्रिसमस आदि त्योहारों तथा नेताओं की जीत पर फोड़े जाते हैं, अच्छे पटाखे कहलाते हैं। इन पटाखों को फोड़ने से भाईचारा, सौहार्द और अमन चैन बढ़ता है और पर्यावरण शुद्ध होता है और शांति का वातावरण निर्मित होता है। बुरे पटाखे यह पटाखे आमतौर पर दिवाली नामक त्योहार पर चलाए जाते हैं। इनसे ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ अशांति बढ़ती है, साथ ही वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बढ़ जाता है। मैं यहाँ पर एक बात साफ करना चाहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इको फ्रेंडली होली पे ज्ञान दीजिए, इको फ्रेंडली दिवाली पर ज्ञान दीजिए, बट सिर्फ इतना ही कहना है, आप इको फ्रेंडली ईद पर भी उतना ही ज्ञान दीजिए, इको फ्रेंडली क्रिसमस पर भी उतना ही ज्ञान दीजिए। आप इंसान बनिए, दोगले नहीं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रीच बनी रहे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। आप सभी के लिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मैं एक वीडियो सजेस्ट करके जा रहा हूं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।